फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस एक टैटू आर्टिस्ट की नाक की रिंग के कारण हुई दर्दनाक मौत को दिखाया गया है, जो इस सीरीज की जटिल और घातक घटनाओं की विशेषता को दर्शाता है। फिल्म की कहानी एक कॉलेज छात्रा स्टेफनी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपने परिवार की मृत्यु के बारे में बार बार बुरे सपने आते हैं। इन सपनों से परेशान होकर वह अपने परिवार को बचाने के लिए अपने घर लौटती है और इन भयानक घटनाओं के पीछे के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करती है। अंधेरी रात थी, हल्की बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। स्टेफनी कार की खिड़की से बाहर टिमटिमाती लाइट्स को देख रही थी। वह कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके घर लौट रही थी, पर इस बार कुछ अलग था। एक अजीब बेचैनी उसके भीतर घर कर गई थी। पिछले कुछ हफ्तों से उसे लगातार डरावने सपने आ रहे थे। उसके परिवार के सदस्यों की भयानक मौतें, खून से सने फर्श, चीख पुकार। हर सपना इतना वास्तविक लगता कि वह पसीने में भीग कर जाग जाती थी। जैसे ही स्टेफनी अपने घर पहुंची, उसकी मां ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसकी मां ने पूछा। मां, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थक गई हूं, स्टेफनी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। रात को जब वह सोने गई तो फिर वही सपना आया, इस बार और भी डरावना। उसने देखा कि उसके छोटे भाई एलेक्स की मौत एक अजीब दुर्घटना में हो रही थी। कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उछाल रही थी और फिर वह कांच की खिड़की से बाहर गिरकर सीधा नीचे पत्थरों पर आ गिरा। खून की एक धारा बह निकली। स्टेफनी चीखते हुए जागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। वह पसीने में पूरी तरह भीग चुकी थी। नहीं, यह बस एक सपना था, बस एक सपना। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब डर समा चुका था। अगली सुबह स्टेफनी को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपने भाई एलेक्स को देखा, जो किचन में बैठकर नाश्ता कर रहा था। वह सामान्य लग रहा था, लेकिन स्टेफनी की आंखों में कल रात का सपना अभी भी ताजा था। एलेक्स, आज तुम घर पर ही रहोगे, ठीक है? स्टेफनी ने कहा। क्या? क्यों? एलेक्स ने अजीब नजरों से उसे देखा। बस, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और मैं चाहती हूं कि तुम कहीं मत जाओ, उसने बहाना बनाया। पर एलेक्स उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता है और दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। दिन ढलने लगता है। स्टेफनी का दिल बैठा जा रहा था। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही उधर से एक चीख सुनाई दी। स्टेफनी, जल्दी आओ, एलेक्स के साथ। फोन कट गया। स्टेफनी के हाथ से फोन गिर पड़ा। वह दौड़ते हुए बाहर निकली। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी और बीच में एलेक्स का खून से लथपथ शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। स्टेफनी की दुनिया थम गई। स्टेफनी घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने छोटे भाई एलेक्स को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी निढाल देह से साफ था, वह इस दुनिया में नहीं रहा। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, कैसे हुआ यह हादसा? उसने खुद को खिड़की से गिरा दिया या कोई और बात थी? स्टेफनी के कानों में आवाजें गूंज रही थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। अचानक उसे अपने ही सपने की झलक दिखी, एलेक्स की वही भयानक मौत जो उसने पहले ही देखी थी। नहीं, नहीं, यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसकी मां रो रही थी और उसके पिता पुलिस वालों को हादसे के बारे में बता रहे थे। डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी कि एलेक्स की मौत खिड़की से गिरने के कारण हुई थी, लेकिन स्टेफनी जानती थी कि यह सिर्फ एक आम दुर्घटना नहीं थी। यह कुछ और था।
कुछ अजीब और डरावना। एलेक्स के अंतिम संस्कार के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मां ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और पिता गहरी चिंता में थे। स्टेफनी की हालत सबसे खराब थी। वह सो नहीं पा रही थी, खा नहीं रही थी और हर पल उसे वही सपना याद आ रहा था। पर इससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उसे और भी सपने आने लगे थे। इस बार सिर्फ एलेक्स की मौत नहीं, बल्कि उसके परिवार के दूसरे सदस्यों की मौत भी। हर सपना एक नई मौत को दर्शा रहा था और हर मौत रहस्यमयी तरीके से हो रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ डर के कारण हो रहा है, लेकिन अगले ही दिन उसकी बुआ लिंडा की मौत हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने देखा था। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कुछ अजीब हो रहा था। स्टेफनी ने इंटरनेट पर भविष्य में होने वाली मौतों के संकेत और भयावह सपनों का मतलब सर्च करना शुरू किया। कई लेखों में बताया गया कि कुछ लोग मौत को पहले से ही महसूस कर सकते हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें मौत की श्रृंखला के बारे में लिखा था। अगर कोई व्यक्ति किसी हादसे से बच जाता है तो मौत उसे और उसके करीबियों को किसी और तरीके से ढूंढ लेती है। स्टेफनी को एहसास हुआ कि शायद उसके परिवार की मौतें किसी पुराने बचाव से जुड़ी हो सकती हैं। क्या उसके परिवार में पहले कभी कोई मौत से बचा था? इस सवाल का जवाब ढूंढना अब जरूरी हो गया था, क्योंकि अगला शिकार कोई और होने वाला था, और शायद वह खुद। स्टेफनी की रातें अब और भी डरावनी हो गई थी। हर बार जब वह सोने की कोशिश करती, उसे कोई नया सपना आता। कभी उसकी माँ किसी भयानक हादसे में मरती दिखती, तो कभी उसके पिता किसी रहस्यमयी कारण से दम तोड़ देते। इन सब के बीच उसने अपनी पुरानी फैमिली एल्बम निकालकर देखनी शुरू की। जब वह पुराने फोटो पलट रही थी, तब उसे एक बेहद अजीब बात दिखी। एक फोटो में उसके दादा दादी और उनके साथ एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था, वह आदमी उसे घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। स्टेफनी को यह फोटो अजीब लगी। उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, कुछ बातें जितनी पुरानी रहीं, उतना ही अच्छा होता है। पर अब स्टेफनी को जवाब चाहिए था। स्टेफनी ने अपने नाना, जो अभी जीवित थे, से मिलने का फैसला किया। जब वह उनसे मिली, तो उन्होंने भारी मन से एक पुरानी कहानी बताई। यह बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने कहना शुरू किया। हमारा परिवार एक भयानक हादसे से बचा था। एक कार दुर्घटना में हमें मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरह हम बच गए। पर तभी एक रहस्यमयी आदमी हमारे पास आया और कहा, मौत को कोई धोखा नहीं दे सकता, वह वापस आएगी। अपने हिसाब से स्टेफनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वह आदमी वही था जो इस फोटो में है? उसने फोटो दिखाते हुए पूछा। नाना की आंखों में डर झलकने लगा। हाँ, वही था। और उसके बाद हमारे परिवार में एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगी। अब स्टेफनी को समझ आ गया था, उसका परिवार मौत से बचा था, लेकिन मौत ने कभी हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे अपने अधूरे काम को पूरा कर रही थी। पर अगला नंबर किसका था? स्टेफनी ने एक कागज निकाला और उन सभी लोगों के नाम लिखे जिनकी मौत हो चुकी थी। एलेक्स, लिंडा, दादा। और फिर उसने उन लोगों के नाम देखे जो अब भी जिंदा थे। वह कांप उठी। उसकी माँ और पिता अगली कतार में थे। और फिर शायद वह खुद। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसने खुद से कहा। पर मौत से लड़ा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता था? अगले दिन स्टेफनी की माँ किचन में काम कर रही थी, तभी अचानक गैस लीक होने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक हल्की सी चिंगारी ने पूरे कमरे को आग के गोले में बदल दिया। स्टेफनी चीखते हुए दौड़ी, माँ, लेकिन जब तक वह अंदर पहुंची, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी माँ भी इस श्रृंखला का अगला शिकार बन चुकी थी।
अब स्टेफनी के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे अपनी और अपने पिता की जान बचाने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही था। पर क्या वह मौत को मात दे पाएगी? स्टेफनी की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। पहले उसका भाई, फिर बुआ और अब उसकी माँ। मौत ने उसके परिवार को एक एक करके खत्म कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि अगला नंबर उसके पिता का था और उसके बाद शायद खुद स्टेफनी का। उसने अपने पिता को यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ संयोग समझा। बेटा, मैं जानता हूँ कि माँ की मौत ने तुझे तोड़ दिया है, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा। यह सब बस हादसे थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की। नहीं पापा, यह सब हादसे नहीं है, यह मौत का खेल है। मैंने पहले ही सपने में यह सब देखा था, लेकिन उसके पिता ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने उसे आराम करने को कहा और खुद अपने ऑफिस चले गए। पर स्टेफनी जानती थी कि मौत अब और इंतजार नहीं करेगी। कुछ ही घंटे बीते थे कि अचानक स्टेफनी के फोन की घंटी बजी। मिस स्टेफनी, हमें खेद है, लेकिन आपके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। स्टेफनी के हाथ से फोन गिर पड़ा। वह घबराकर भागी और सीधे अस्पताल पहुंची। जब उसने अपने पिता का मृत शरीर देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। अब वह अपने परिवार में अकेली बची थी। स्टेफनी अब समझ गई थी कि उसे खुद की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। उसने उन सभी घटनाओं की जांच की और हर छोटी से छोटी चीज को जोड़ने की कोशिश की। फिर उसे याद आया वह किताब जिसमें लिखा था कि मौत को एक ही तरीके से हराया जा सकता है। अगर कोई किसी और की जान बचा ले तो मौत की श्रृंखला टूट सकती है, लेकिन इसका क्या मतलब था? क्या उसे किसी और को मरने से बचाना होगा? स्टेफनी ने सोचा कि शायद वह मौत को चकमा दे सकती है, लेकिन तभी उसे फिर से एक सपना आया। इस बार वह खुद की मौत देख रही थी, एक ऊंची इमारत से गिरते हुए, खून से सना फर्श और उसकी धुंधली होती हुई आंखें। उसने घबराकर अपनी घड़ी देखी। क्या मेरी मौत का समय आ चुका है? वह तुरंत बाहर भागी, लेकिन अचानक उसे सामने एक आदमी दिखा, वही रहस्यमयी आदमी जिसे उसने पुरानी तस्वीर में देखा था। तुम? उसने कांपती आवाज में कहा। आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, कोई मौत को नहीं हरा सकता स्टेफनी। स्टेफनी के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। अब क्या वह मौत से बच पाएगी? स्टेफनी की आंखें चौड़ी हो गईं। सामने खड़ा आदमी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने पुरानी तस्वीर में देखा था। एक रहस्यमयी मुस्कान, ठंडी आंखें और ऐसा आभास जैसे वह इंसान न होकर कोई भयानक ताकत हो। तुम कौन हो? स्टेफनी ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूं। तुम्हें यह बताने आया हूं कि मौत को कोई मात नहीं दे सकता। तुम जितनी कोशिश कर लो, जितनी दूर भाग लो, अंत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्टेफनी ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। अगर मैंने किसी की जान बचा ली तो यह श्रृंखला टूट जाएगी, है ना? आदमी की मुस्कान गहरी हो गई। सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन क्या तुम सच में किसी को बचा सकती हो? स्टेफनी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे किसी की जान बचानी थी, लेकिन किसकी? उस रात स्टेफनी ने इंटरनेट पर ढेर सारी खबरें पढ़ी। उसे हाल ही में हुए एक्सीडेंट्स की लिस्ट मिली और उसने गौर किया कि कुछ हादसों में लोग बच गए थे। क्या वे भी मौत की सूची में थे? वह तुरंत अस्पताल पहुंची और वहां एक मरीज मिला, मार्क, जो एक भयानक कार एक्सीडेंट से बच गया था। मार्क, तुम्हें खतरा है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, उसने चेतावनी दी। मार्क ने पहले तो उसे पागल समझा, लेकिन जब स्टेफनी ने उसे अपनी कहानी बताई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो इसका मतलब है कि मैं भी मरने वाला हूँ? स्टेफनी ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं तुम्हारी जान बचा सकी तो शायद मैं भी बच जाऊंगी।
हमें मौत से तेजी से भागना होगा। स्टेफनी और मार्क शहर से बाहर जाने के लिए निकले, लेकिन तभी अजीब चीजें होने लगी। लाइट्स अचानक जलने बुझने लगी। एक ट्रक उनके बेहद करीब से गुजरा और लगभग उन्हें कुचल ही देता, और हर कोने में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मार्क की हालत खराब हो रही थी। हमें क्या करना चाहिए, स्टेफनी? यह तो हर जगह हमारे पीछे है। स्टेफनी ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इसे चकमा देना होगा। अगर हम इसके नियम तोड़ दें तो शायद हम बच सकते हैं, पर क्या वे सच में बच सकते थे? स्टेफनी और मार्क ने एक पुरानी चर्च में शरण ली, पर तभी अचानक चर्च की घंटी जोर से बजने लगी और एक खिड़की टूटकर गिर पड़ी। स्टेफनी ने देखा कि एक भारी झूमर मार्क के ठीक ऊपर गिरने वाला था। मार्क, हटो वहां से, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया और मार्क को धक्का दे दिया। झूमर जोरदार धमाके के साथ गिरा, लेकिन मार्क सुरक्षित था। स्टेफनी हाँफ रही थी और तभी उसे महसूस हुआ मौत का खेल शायद खत्म हो चुका था। पर क्या सच में? कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। स्टेफनी को सपने आना बंद हो गए और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसे आईने में एक परछाई दिखाई दी। वही आदमी, वही मुस्कान। क्या तुम सच में सोचती हो कि यह इतना आसान था? स्टेफनी का खून जम गया। मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। स्टेफनी का पूरा शरीर कांप उठा। आईने में दिख रही परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। वही रहस्यमयी आदमी, वही ठंडी मुस्कान, और उसकी आंखों में वही अजीब चमक जो सीधे स्टेफनी की आत्मा में डर भर रही थी। मैंने मार्क की जान बचाई थी। अब तो सब खत्म हो जाना चाहिए, है ना? स्टेफनी ने हकलाते हुए कहा। आदमी हल्का सा झुका और हंसते हुए बोला, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मौत को हराया नहीं जा सकता, स्टेफनी। बस कुछ वक्त के लिए उसे टाला जा सकता है। स्टेफनी को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। अगले ही दिन स्टेफनी ने एक और चौंकाने वाली खबर सुनी। मार्क का एक्सीडेंट हो गया था और इस बार वह बच नहीं पाया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने पूरी कोशिश की थी, फिर भी मौत ने अपना काम पूरा कर दिया था। अब सवाल यह था, क्या अब उसकी बारी थी? स्टेफनी अब किसी भी हाल में अपनी जान बचाना चाहती थी। उसने इंटरनेट पर और शोध किया और उसे एक आखिरी उपाय मिला। अगर कोई व्यक्ति अपनी मौत को खुद स्वीकार कर ले तो शायद वह चक्र टूट सकता है। पर इसका क्या मतलब था? क्या उसे खुद अपनी जान लेनी होगी? वह उलझन में थी, लेकिन फिर उसे एक और सपना आया। इस बार वह एक रेल ट्रैक पर खड़ी थी और तेज रफ्तार ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही थी। स्टेफनी को एहसास हो गया कि मौत उसे बुला रही थी। अब या तो वह भाग सकती थी या इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंची, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, अगर वह मर भी गई तो क्या यह चक्र किसी और के लिए शुरू नहीं होगा? नहीं, मुझे इसका कोई और रास्ता खोजना होगा। स्टेफनी ने मौत से लड़ने का फैसला किया। स्टेफनी एक पुरानी किताबों की दुकान पर पहुंची, जहां उसने एक रहस्यमयी किताब देखी थी। उसमें लिखा था कि मौत का खेल तभी रुकेगा जब कोई व्यक्ति अपने भाग्य को पूरी तरह स्वीकार करके खुद को नियति के हवाले कर देगा, लेकिन बिना डर के। यह आसान नहीं था, पर स्टेफनी ने ठान लिया था। उस रात जब वह सो रही थी, उसे वही आदमी फिर से दिखा। तो तुम तैयार हो? स्टेफनी ने गहरी सांस ली और सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगी। आदमी पहली बार थोड़ा झिझका और तभी हर चीज काली पड़ गई। स्टेफनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरा वैसा ही था। खिड़की से बाहर वही हल्की रोशनी आ रही थी और घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। लेकिन कुछ अजीब था।
उसका दिल अब उतनी तेजी से नहीं धड़क रहा था। उसकी सांसें हल्की लग रही थी, जैसे वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह उठी और आईने के सामने गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या मैं? उसका हाथ कांपा और उसने धीरे से आईने को छुआ। उसकी उंगलियां शीशे से पार हो गईं। स्टेफनी को झटका लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। स्टेफनी ने तेजी से कमरे के चारों ओर देखा। वह वहीं थी, लेकिन उसकी छाया नहीं थी। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और उसे खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा बिना किसी रुकावट के उसके हाथों से पार हो गया। अब उसे समझ आया, वह मर चुकी थी। पर अगर वह मर चुकी थी, तो फिर वह यहां क्यों थी? क्या मौत ने उसे पूरी तरह से अपना शिकार नहीं बनाया था? स्टेफनी ने कमरे से बाहर निकलकर देखा। घर में सब कुछ सामान्य था। अखबार पड़ा हुआ था, टीवी चालू था और लोग सड़क पर चल रहे थे, लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा था। तभी उसे अपने ही घर में कुछ सुनाई दिया, उसके पिता की आवाज। पर उसके पिता तो मर चुके थे। फिर यह कैसे हो सकता था? वह तेजी से दौड़ी और जब उसने दरवाजा खोला तो वह चौंक गई। उसने खुद को कुछ साल पहले के समय में पाया। उसके पिता जीवित थे, उसकी मां किचन में थी और एलेक्स, जो सबसे पहले मरा था, वह भी वहीं था। नहीं, यह क्या हो रहा है? क्या उसे दूसरा मौका दिया गया था, या यह मौत का एक नया खेल था? स्टेफनी कांप रही थी। उसने परिवार को देखकर खुशी महसूस की, लेकिन उसे पता था कि जो कुछ भी हुआ था वह फिर से दोहराया जाएगा। क्या वह इस बार कुछ बदल सकती थी, या फिर वह हमेशा के लिए मौत के इस खेल में फंसी रहेगी? स्टेफनी हांफते हुए पीछे हटी। यह कैसा खेल था? क्या वह समय में वापस आ गई थी, या यह बस मौत का एक और जाल था? वह तेजी से अपनी मां के पास पहुंची और उन्हें कसकर पकड़ लिया। मां, तुम जिंदा हो। उसकी मां ने उसे अजीब नजरों से देखा। स्टेफनी, तुम ठीक तो हो? तुम क्यों इतनी डरी हुई लग रही हो? स्टेफनी कुछ भी नहीं कह पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही डर भी था। अगर मैं समय में वापस आ गई हूं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं अपने परिवार को बचा सकती हूं? उसने खुद से सोचा। लेकिन तभी उसे अपने पिछले अनुभव याद आए। मौत को कोई मात नहीं दे सकता था। स्टेफनी ने अपनी डायरी निकाली और जल्दी से सारी घटनाएं लिखनी शुरू कर दी। कौन, कब और कैसे मरा था? पहली मौत एलेक्स की हुई थी। अगर वह उसे बचा ले तो शायद वह इस चक्र को तोड़ सकती थी। उसे याद था कि एलेक्स की मौत एक अजीब सी दुर्घटना में हुई थी। एक बिल्डिंग के पास चलते समय ऊपर से कांच का एक टुकड़ा गिरा था और उसने एलेक्स को वहीं खत्म कर दिया था। स्टेफनी घबराई नहीं, बल्कि तैयार हो गई। उसने एलेक्स को खोजा और उसे किसी भी हालत में उस बिल्डिंग के पास जाने से रोकने का फैसला किया। स्टेफनी पार्क में पहुंची, जहां एलेक्स और उसके दोस्त खड़े थे। एलेक्स, चलो, हमें यहां से अभी निकलना होगा। एलेक्स ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? पर क्यों? मैं कुछ नहीं बता सकती, बस मुझ पर भरोसा करो। लेकिन तभी तेज हवा चली और पास की बिल्डिंग से ऊपर लटका हुआ कांच जोर से हिलने लगा। स्टेफनी ने बिना समय गवाए एलेक्स को धक्का दिया और कांच ठीक उसी जगह गिरा जहां वह खड़ा था। चारों ओर चीख पुकार मच गई। एलेक्स का चेहरा सफेद पड़ गया। ओह माय गॉड, मैं मर सकता था। स्टेफनी की सांसें तेज हो गईं। उसने मौत को पहली बार चकमा दिया था। स्टेफनी को लगा कि उसने कुछ बदल दिया है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। भी रहस्यमयी आदमी जिसे उसने पहले देखा था। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे हरा सकती हो? स्टेफनी तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय सड़क पर एक बस तेजी से आ रही थी।
एलेक्स अभी भी सदमे में था और सड़क के किनारे खड़ा था। स्टेफनी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बस का ब्रेक फेल हो चुका था। धड़ाम! एलेक्स की चीख के साथ ही उसका शरीर दूर जाकर गिरा। खून चारों ओर फैल चुका था। स्टेफनी के चेहरे पर खौफ था। मौत को हराना असंभव था। स्टेफनी कांपते हुए खड़ी थी। उसने सब कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन मौत ने अपने तरीके से हिसाब बराबर कर लिया था। अब क्या मौत उसके परिवार के बाकी सदस्यों को भी वैसे ही मारने वाली थी? या फिर उसे इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा? स्टेफनी का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने एलेक्स को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मौत ने अपना रास्ता खोज ही लिया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, नियति को नहीं बदल सकती। लेकिन क्या सच में कोई रास्ता नहीं था? उसकी डायरी में अगला नाम था, उसकी बुआ लिंडा। अगर मैं लिंडा को बचा सकूं, तो शायद इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, उसने खुद को संभालते हुए सोचा। पर कैसे? मौत हर बार एक नया तरीका ढूंढ लेती थी। स्टेफनी को याद आया कि लिंडा की मौत एक होटल में आग लगने के कारण हुई थी। अगर वह उसे होटल जाने से रोक सकती थी, तो शायद कुछ बदल सकता था। वह तेजी से घर पहुंची और लिंडा को रोकने की कोशिश की। बुआ, प्लीज आज होटल मत जाना। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। लिंडा हंस पड़ी। ओ डार्लिंग, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं आज ही मरने वाली हूँ। स्टेफनी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बुआ, प्लीज मेरी बात मान लो। लिंडा ने उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी और सोचा कि शायद स्टेफनी ठीक कह रही थी। ठीक है, मैं होटल नहीं जाऊंगी। खुश, स्टेफनी ने राहत की सांस ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत ने पहले ही एक और योजना बना रखी थी। उस रात जब सब सो रहे थे, स्टेफनी को हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से बुआ के कमरे की ओर भागी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा लिंडा बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन कमरे के कोने में अंधेरे से ढकी एक परछाई खड़ी थी। वही आदमी। तुमने सोचा कि उसे होटल न भेजकर मौत को टाल सकती हो? स्टेफनी ने डरते हुए कदम पीछे किए। कृपया उसे छोड़ दो। आदमी हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। स्टेफनी तुरंत लिंडा को जगाने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी पंखे की तेज आवाज आई। ऊपर लगे पंखे की स्क्रू अचानक ढीले पड़ गए थे और वह सीधे लिंडा के ऊपर गिर पड़ा। लिंडा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। खून से सना कमरा। मौत फिर जीत चुकी थी। स्टेफनी सदमे में थी। उसने लिंडा को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मौत ने एक और रास्ता ढूंढ लिया। अब अगला नंबर किसका था? उसकी मां या उसका अपना? उसने अपनी डायरी खोली और मौत के पैटर्न को देखने की कोशिश की। अगर उसे मौत को हराना था, तो उसे इसकी जड़ तक जाना होगा। स्टेफनी ने पुरानी किताबों और इंटरनेट पर शोध किया। क्या कभी किसी ने इस चक्र को तोड़ा है? तभी उसे एक पुराना रिकॉर्ड मिला, एक आदमी जिसने मौत को हराने का दावा किया था। लेकिन वह कहाँ था? क्या वह सच में जिंदा था? अगर वह उसे ढूंढ सके, तो शायद उसे इस भयानक खेल से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता था। लेकिन मौत उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। स्टेफनी के पास अब बस एक ही रास्ता था, उस आदमी को खोजना जिसने दावा किया था कि उसने मौत को हराया है। उसका नाम था इथान ग्रेव्स। रिकॉर्ड्स के अनुसार इथान 20 साल पहले एक भयानक दुर्घटना से बचा था और उसके बाद उसने मौत के इस चक्र से बाहर निकलने का कोई तरीका खोज लिया था। पर सवाल ये था, क्या वह अब भी जिंदा था? स्टेफनी को पता चला कि इथान आखिरी बार एक दूरदराज के इलाके में देखा गया था। उसने बिना समय गवाए वहां जाने का फैसला किया।
रास्ता सुनसान और डरावना था। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, ग्रेव्स केबिन 2 मील आगे। स्टेफनी की धड़कनें तेज हो गईं। अगर वह यहाँ है तो मुझे उससे मिलना ही होगा। वह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन तभी चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ठंडी हवा में एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, तुम मुझे हराने की कोशिश कर रही हो स्टेफनी। स्टेफनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी, पर इस बार उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, स्टेफनी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं भाग नहीं रही, मैं तुम्हारा खेल खत्म करने आई हूं। आदमी के चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा डर झलका। क्या स्टेफनी मौत को हराने में कामयाब होगी, या फिर यह उसकी आखिरी रात होगी?